और चले खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे सीहोर की, जहां पर जीतू पटवारी की कार का एक्सीडेंट हो गया। आपको बता दें, जीतू पटवारी इस दौरान बाल बाल बच गए हैं। कार को पीछे से ट्रक ने टक्कर मार दी। फंदा टोल के पास में यह हादसा हुआ। जीतू पटवारी के एक्सीडेंट पर संचार विभाग के जो प्रमुख हैं, उनका पोस्ट भी सामने आया है। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख अभय तिवारी ने इसको लेकर आशंका जताई है। जीतू पटवारी की सुरक्षा रिव्यू करने की मांग की गई है। एक्सीडेंट पर बोले हैं जीतू पटवारी, हादसा था, कोई षड्यंत्र नहीं। जीतू पटवारी ने यह भी कहा। तो जिस तरह से जीतू पटवारी की कार में जो टक्कर लगी, ट्रक ने जो टक्कर मारी, जिसके बाद उनकी कार जो है हादसे का शिकार हुई। हालांकि जीतू पटवारी इस दौरान गनीमत रही कि बाल बाल बच गए। ऐसे में जीतू पटवारी की ओर से यह भी कहा जा रहा है कि यह हादसा था, कोई षड्यंत्र नहीं। हालांकि ऐसे में कांग्रेस के जो संचार विभाग प्रमुख हैं अभय तिवारी, उन्होंने इसको लेकर आशंका जताई है और जीतू पटवारी की सुरक्षा रिव्यू करने की मांग भी उनकी ओर से की गई है। तस्वीर देखिए आप, यही जीतू पटवारी की कार जिसमें बैठे हुए थे और उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हुई। हमारी पार्टी के नेताओं की अपनी भावना हो सकती है, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं पीछे गाड़ी खड़ी थी और चौराहे पे मतलब ट्रैफिक जाम था थोड़ा, तो पीछे से ट्रक आई और उसने ठोक दिया। नशे में था ड्राइवर, तो हमने कुछ नहीं कहा, उसको पुलिस को बुला के उनके सुपुर्द कर दिया। कोई षड्यंत्र नहीं था। और रही बात इसकी कि चूंकि मुझे भी कुछ नहीं लगी है, मैं पूरे प्रदेशवासियों से अनुरोध करता हूँ, किसी को एक भी खरोच नहीं आई, केवल पीछे से टच हुआ है जिससे गाड़ी डैमेज हुई है। जो बीमा है उसका उससे ठीक करा सकते हैं, क्योंकि फिर इतना पैसा तो आप बता दो। तो देखिए, गाड़ी डैमेज हुई है, लेकिन जीतू पटवारी को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, उन्हें खरोच भी नहीं आई है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे साथ भोपाल सहयोगी सूरज भी जुड़ चुके हैं। सूरज, देखिए कांग्रेस की ओर से लेकिन ये कहा जा रहा है अभय तिवारी की ओर से कि रिव्यू करने की, सुरक्षा रिव्यू करने की मांग, लेकिन जीतू पटवारी कह रहे हैं कि हादसा था, कोई षड्यंत्र नहीं। देखिए, बिल्कुल आज सुबह की बात है, जब इंदौर से भोपाल आते वक्त फंदा टोल के पास खासतौर से जाम की स्थिति थी। ऐसे में एक ट्रक ड्राइवर ने पीछे से गाड़ी जो है तेज़ रफ्तार से गाड़ी में ठोकी, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जिस तरीके से गाड़ी की तस्वीर में नज़र आ रही है कि एक छोटी चोट गाड़ी के पीछे लगी है डिग्गी पर, और यही कारण है कि जैसे ही हादसा हुआ उसके बाद कहीं ना कहीं कांग्रेस एक्टिव होती नजर आई। और कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इसे षड्यंत्र करार दिया कि इसके पहले भी सुरक्षा रिव्यू को लेकर सरकार को आवेदन दिया था कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। प्रदेश अध्यक्ष हैं, कई स्थानों पर सफर करते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से स्पष्ट तौर पर जीतू पटवारी कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई सड़क एक नॉर्मल हादसा है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जो ट्रक ड्राइवर था वो शराब के नशे में था और थोड़ी सी गाड़ी उसने आगे बढ़ाई, ऐसे में गाड़ी की पीछे टक्कर लगी है। किसी को भी कोई हताहत नहीं, मेरा पूरा स्टाफ सुरक्षित है। सिर्फ गाड़ी को थोड़ी सी चोट लगी है, वो थोड़ी डैमेज हुई है गाड़ी जो सुधर सकती है, लेकिन कोई स्पष्ट कोई षड्यंत्र नहीं है, बल्कि ये एक हादसा था। इसको लेकर बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को समझना चाहिए कि इतने गंभीर मुद्दे पर राजनीति नहीं करना चाहिए। प्रदेश अध्यक्ष एक गंभीर पद पर हैं और गंभीर मामला है कि यदि सड़क दुर्घटना होती है तो उसको लेकर कहीं ना कहीं सच जानना चाहिए, ना कि सिर्फ राजनीति करना चाहिए। तो अब देखना होगा कि सियासत तो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जीतू पटवारी खुद ही कह रहे हैं कि षड्यंत्र नहीं, सिर्फ बिल्कुल। लेकिन देखिए सूरज, जीतू पटवारी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी डैमेज हुई है, ये उन्होंने खुद स्पष्ट कहा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो जीतू पटवारी का एक्सीडेंट हुआ और आगे बढ़ेंगे।